बायोलॉजी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। जीव विज्ञान हम स्टडी कर रहे थे और बेसिक ओवरव्यू बायोलॉजी का हम अपने पिछले लेक्चर में दे चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि सेल जो हमने स्टडी किया था उस सेल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने पैथोजेंस की बात की थी तो 2-3 डिजीज जो हैं वो मैं पहले आपको नोट करवा देता हूँ। एक डिजीज आपने सुनी होगी, मलेरिया। मलेरिया, तो मलेरिया क्यों होता है पहले आपने ये देखना है, मलेरिया। दूसरा आपने देखना है टाइफॉइड। टाइफॉइड क्यों होता है, टाइफाइड। तीसरा हम देखेंगे कोलेरा। तीसरा हम देखेंगे कोलेरा। तो मैंने बताया था कुछ पैथोजेंस होते हैं। पैथोजन हमने कहा था रोगाणु होते हैं जो रोग पैदा करते हैं, उनको हम रोगाणु कहते हैं। तो ये सब क्यों होते हैं, कौन कौन सा पैथोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको मलेरिया का जो पैथोजन है उसके बारे में पता होना चाहिए और वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है बेसिकली, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक क्या है, प्रोटोजोआ है। और इस प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कौन करता है, तो इसका जो करियर है, कैरीड बाई, सॉरी, इट इज कैरीड बाई, आपने सुना होगा उस मच्छर का नाम, एक मॉस्किटो है, फीमेल फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज। तो ये जो मच्छर है, ये जो मॉस्किटो है, ये इस प्लाज्मोडियम को, इस प्रोटोजोआ को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा देता है। ठीक है, इंजेक्ट करवा देता है। उसके बाद टाइफॉइड जो होता है उसका जो पैथोजन है वो पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया जो है ये होता है स्पॉइल्ड फूड में। ठीक है, स्पॉइल्ड फूड, जो खराब खाना होता है, दूषित खाना होता है, उस खाने में सैल्मोनेला टाइफी पाया जाता है। तो वो बासी खाना या खराब खाना खाने की वजह से टाइफॉइड बुखार की गिरफ्त में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो ये उसका पैथोजन है साल्मोनेला टाइफी, ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए। कोलेरा जो होता है वो भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा, तो ये उसका पैथोजन है और ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है इम्प्योर वाटर के अंदर। इम्प्योर वाटर, जो दूषित पानी है, अशुद्ध पानी है, उसके अंदर पाया जाता है। तो कोलेरा आप याद रखेंगे, कोलेरा होता है आपका हैजा। टाइफॉइड को हिंदी में भी टाइफाइड ही कहते हैं, टाइफाइड। और मलेरिया को भी हिंदी में मलेरिया ही कहते हैं और ये इनके नाम हिंदी में भी यही रहेंगे। दूसरा आपने याद रखना है फीमेल एनाफ्लीज, हमने पढ़ा था मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है, मादा एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज। तो ये इसका वाहक है, ये प्लाज्मोडियम को लेके आपकी बॉडी में इंजेक्ट करवाता है और ऐसे जो रोगाणुओं को इंजेक्ट करवाते हैं उनको हम इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। तो इसका वेक्टर कौन है, इसका वेक्टर है फीमेल एनाफ्लीज। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है मलेरिया का वेक्टर कौन है। वैसे तो डिटेल में बायो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर टाइप की डिजीज के बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन ये 3 मुख्य बीमारियां हैं जिसके बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए आप इसको याद रख लीजिए। दूसरा, आगे हम बात करेंगे क्योंकि हमने सेल्स की बात करनी है और मैंने आपको बताया था सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, तो उसकी भी कुछ बातें हम कर लेते हैं। ये नोट करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर, हमने कहा ना हम सेल से स्टडी करेंगे, लेकिन क्योंकि हम सेल पे जाने से पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि सेल जो कोशिका होती है जिससे मिलके हमारा शरीर बनता है, तो सेल में आपने याद रखनी है छोटी और बड़ी कोशिकाएं, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। इसके बारे में बहुत बार सवाल होते हैं और जीके क्वेश्चंस के अंदर, जीके वाली कैटेगरी में भी पूछा जाता है, साइंस में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, इनके बारे में बहुत बात होती है। देखिए,
अगर हम इन जनरल बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी कोशिका होती है शत्रुमुर्ग का अंडा, ठीक है, शत्रुमुर्ग को हम कहते हैं ऑस्ट्रिच, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिच एग, ये सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी अगर कोशिका आपको इन जनरल बतानी हो तो ये होती है माइकोप्लाज्मा, ये होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो 0.1 से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर तक का इसका साइज होता है, स्मॉलेस्ट इसको माना जाता है, और ये एक किस्म की पीपीएलओ है। पीपीएलओ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पीपीएलओ, तो कई बार एग्जाम में ऑप्शन में पीपीएलओ भी लिखा आ जाता है, ठीक है, प्लूरा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लूरा न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो ये पीपीएलओ होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद सबसे छोटी और सबसे बड़ी हमने इन जनरल बात की। उसके बाद अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर आपने याद रखना है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो इंसानों में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका ह्यूमंस में कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ह्यूमंस के अंदर जो सबसे छोटी कोशिका है वो होती है स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, स्पर्म होता है शुक्राणु, तो शुक्राणु को सबसे छोटा माना गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी सेल ह्यूमंस में होती है एग सेल, एग जिसको हम कहते हैं अंडाणु। और वहीं अगर आपसे लॉन्गेस्ट सेल पूछ ली जाए तो लॉन्गेस्ट आपने याद रखना है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो लॉन्गेस्ट जो सेल होती है ह्यूमन बॉडी में वो होती है बच्चों न्यूरॉन, वो होती है न्यूरॉन। इसको हिंदी में कहते हैं तंत्री कोशिका, तंत्री कोशिका, तंत्री कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इससे पहले कि हम सेल का स्ट्रक्चर और वो सारी चीजें देखें आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरी बात, साइंस के अंदर ही अगर हम बात करें तो हम कैसे कैसे एक बैक्टीरिया से लेकर के और आज हमारी प्रेजेंट फॉर्म तक कैसे इवोल्व हुए, ये जो इवोल्यूशन की थ्योरी है ये किसने दी और जेनेटिक्स के बारे में इस दुनिया को किसने बताया, ठीक है, आनुवंशिकी के बारे में किसने बताया, ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे दो फेमस नाम आते हैं, ये नाम भी आपको पता होने चाहिए। इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। इन्होंने बताया कि कैसे इंसान या ऑर्गेनिज्म कैसे इवोल्व हुए। और जेनेटिक्स में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल का आता है। इन्होंने पी प्लांट से हमें यह समझाया कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं और कैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे ट्रांसफर होती हैं, और साइंस की इस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो चलिए डिटेल में बायोलॉजी पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। हम देखेंगे कि सेल की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले किसने की, ठीक है। तो याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे 1665 में। ये जो महाशय आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनका नाम है रॉबर्ट हुक, ये है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने स्टडी किया था, रॉबर्ट हुक स्टडीड ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। तो इनको जिज्ञासा थी ये देखने की कि इस दुनिया में छोटे से छोटी चीज जिससे मिलकर कोई चीज बनी है वो क्या हो सकती है। तो बोतल के ऊपर जो ढक्कन होता है वो कॉर्क का बना होता है, ठीक है, उसको आप हार्ड रबड़ कह सकते हो, इस टाइप का होता है कॉर्क। तो इन्होंने कॉर्क का एक स्लाइस लिया और ये इनके द्वारा बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, उस टाइम डिजाइन किया हुआ। इसके नीचे उन्होंने थिन स्लाइस को रखा तो उन्होंने क्या देखा
उन्होंने देखा ऐसा स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर था, इसको हम कहेंगे हनी कोम्ब। जब उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा, तो इनको मधुमक्खी के छत्ते के जैसा ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर नजर आया। ठीक है, और इसको हम इसके साथ ये सिमिलैरिटी एनालॉजी हम कह सकते हैं, समानता जो है इसकी वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी है। तो ये जो छोटी छोटी हिस्से इसके अंदर बने हुए थे इन्हीं को उसने कहा सेल। सेल का मतलब बेसिकली लिटरल मीनिंग अगर आप देखेंगे, शाब्दिक अर्थ अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटे छोटे कमरे। इसका मतलब जो वो कॉर्क था उस कॉर्क के अंदर उसने देखा कि इसमें तो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, हनीकॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए उसने नाम दिया था उनको सेल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की, तो हमने नाम लिख दिया इधर रॉबर्ट हुक ने की। सॉरी, हुक लिखा है हमने, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवरी की। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो ये डिस्कवरी की थी बच्चों, ये थी डेड सेल, ये थी डेड सेल। तो सवाल कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि इस दुनिया में पहली जो लिविंग सेल है, जो जिंदा कोशिका है, उसकी खोज किसने की। तो इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा नाम हमारे सामने ये आएगा। ठीक है, तो ये महाशय जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं इनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है, इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया। ये आप माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, इसमें यहां पे ये लेंस है, इनका जो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप है इसके अंदर यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यानी सेल को रखा जाता था जिसको ऑब्जर्व करना है। ये जो स्क्रू आप देख रहे हो जिसको सैंपल ट्रांसलेटर कहते हैं, इससे उसकी चूड़ियां चढ़ाई जाती थी। ठीक है, ऊपर से फोकस नोब है, यहाँ से फोकस को आगे पीछे किया जाता था और यहाँ पे स्टडी किया जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1674 में जो पहली लिविंग सेल है उसके बारे में दुनिया को बताया। फर्स्ट लिविंग सेल, और ये पहली लिविंग सेल और कुछ नहीं थी, ये था ह्यूमन स्पर्म। ये था ह्यूमन स्पर्म, ये था ह्यूमन स्पर्म। तो पहली जीवित और फ्री जो कोशिका है, स्वतंत्र कोशिका, उस कोशिका का अध्ययन किया था एंटोन वेन ल्यूवेनहोक। कई बार इसको शॉर्ट में A.V. ल्यूवेनहोक भी कहा जाता है इनके नाम को। तो ये नाम आपने याद रख लेना है। इन्होंने पहला, ये दुनिया का पहला इन्होंने जो बनाया था वो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पहला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इस सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने इस सेल को, लिविंग सेल को दुनिया के सामने सबसे पहले लेके आने वाले थे A.V. ल्यूवेनहोक, एंटोन वेन ल्यूवेनहोक। लेकिन बात जो है वो यहां रुकी नहीं। इसके बाद जो है वो भी बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम जो हैं वो आते रहे। ठीक है, उनमें से एक बड़ा फेमस नाम जो है दो लोगों का है, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। उन्होंने दी थी सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी देने वाले जो दो साइंटिस्ट हैं वो हैं शेल्डन और श्वान। शेल्डन और श्वान ने 1830 में दुनिया को यह बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी सजीव हैं, दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो सब कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, हालांकि दिखने में ये चीज जो है, ये स्टेटमेंट हमें काफी आसान लग रही है, लेकिन ये इतनी आसान स्टेटमेंट है नहीं। इस बात को आप ऐसे समझिए कि इन्होंने ये बताया था कि एक सेल होती है, तो सेल के अंदर तीन चीजें, आप सेल के बारे में वैसे तो डिटेल में हम देखेंगे आगे, प्लांट और एनिमल सेल के बारे में भी देखेंगे। तो सेल में जो सेंटर में होता है उसको आप कह सकते हो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। और सेल में बाहर होती है एक मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, झिल्ली। ठीक है, और बीच में जो ये लिक्विड देख रहे हो जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल तैरते हैं, इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, हिंदी में इसको कहेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस यानी कि है नाभिक,
और मेम्ब्रेन हो गई आपकी झिल्ली। ये झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये थ्योरी याद रखिए जो शेल्डन और श्वान ने दुनिया को दी। इन्होंने कहा जितने भी सजीव हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो एक बार फिर से अच्छे से देखते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक स्टडी किया है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने यहां से शुरू किया कि जो सेल्स की स्टडी है उसको हम कहते हैं, हमने यहां पे छोड़ा था पैथोजन जो होते हैं, रोगाणु, वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ ही चुके हैं। कौन कौन से रोगाणु हमने पढ़े हैं? हमने मलेरिया का पढ़ा, ठीक है। मलेरिया जो होता है उसका करियर होता है फीमेल एनाफ्लीज, और प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोवा होता है जिसको ले जाके वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। दूसरा हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है सेल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो स्पॉइल्ड फूड के अंदर होता है। ऐसे ही इम्प्योर वाटर के अंदर हमने कोलेरा पढ़ा था, तो विब्रियो कोलेरा नाम का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से आपको कोलेरा होता है। अगली चीज जो हमने देखी थी वो देखी थी सेल के बारे में। हमें याद रखना है सबसे बड़ी सेल शत्रुमुर्ग का अंडा होता है, और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा मानी जाती है। इसका साइज 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर तक मान लिया जाता है, ठीक है। कई बार ये वर्ड, ये म्यू जो है इसको माइक्रोन में भी लिखा हुआ आ जाता है ऑप्शन में, तो ये भी आप नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हमने ये देखा कि इंसानों के अंदर सबसे बड़ी सेल एग, या इस एग को आप ओवम भी कह सकते हो, ओवम, ये सबसे बड़ी सेल इंसानों में है। और इंसानों में सबसे छोटी सेल होती है स्पर्म सेल, जिसको हम कहते हैं शुक्राणु, ये मेल के अंदर होता है। उसके बाद हमने ये देखा इवोल्यूशन जो है, इसके बारे में दुनिया को सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन, और जेनेटिक्स के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में दुनिया को सबसे पहले बताया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ सेल देखा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की। उसने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को अपने खुद के बने सूक्ष्मदर्शी के नीचे जब देखा तो उसको मधुमक्खी के छत्ते जैसा ये स्ट्रक्चर दिखा, और इन छोटे छोटे रूम्स को उन्होंने नाम दिया सेल। तो सेल नाम पहली बार इन्होंने ही कॉइन किया था 1665 में। उसके बाद अगला जो पहली लिविंग सेल के बारे में दुनिया को बताने वाले एवी ल्यूवेनहॉक हैं, एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने अपना जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और इन्होंने ह्यूमन स्पर्म के बारे में दुनिया को बताया था। तो पहली लिविंग फ्री लिविंग सेल जो है वो ह्यूमन स्पर्म जो है उसके बारे में बताया। उसके बाद सेल थ्योरी दी शेल्डन और श्वान ने। इन्होंने बताया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो सेल का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या होता है कि सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इसके बाहर होती है मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। आई होप जितना हमने अब तक पढ़ा है वो आपने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको और आगे कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी है आपका सहयोग, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि टाइमली आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।